हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीपीसीटी एग्जाम एनालिसिस के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 18 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन होंगे। ये सभी सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और 1 से 26 तक के क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए लगातार देख रहे थे, जिसमें हमने 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। यदि आपने भी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार डिफॉल्ट रूप से कहां पर स्थित होता है? तो जनरली देखा जाता है कि टास्क बार आप देखते हैं यहाँ पे नीचे साइड स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है। तो कहाँ पर दिखाई देगा? स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के नीचे, क्विक लॉन्च टूल बार पर, या स्क्रीन के ऊपर। तो टास्क बार आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स स्क्रीन के नीचे डिफॉल्ट रूप से। बाकी आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दाएं साइड ला सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं और बाएं साइड भी लेकर के आ सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से पूछा है तो स्क्रीन के नीचे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह होता है? फ्रेंड्स, एक्सेल से क्वेश्चन आपको एक ना एक पूछे जाते हैं। वर्कबुक किसका संग्रह होता है, वर्कशीट में क्या होता है, एक्सेल में जो सीट बनती है उसको क्या बोलते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए पेज सेटअप, ऑप्शन बी बटन, ऑप्शन सी डायग्रामों का संग्रह और ऑप्शन डी वर्कशीटों का संग्रह। तो बहुत सारी वर्कशीट मिलकर के क्या बनाती हैं? वर्कबुक बनाती हैं। और वर्कबुक किस में होता है? एक्सेल में होता है। एक्सेल में जो पेज होते हैं उनको वर्कशीट बोला जाता है, और बहुत सारे पेज मिलकर के वर्कबुक बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी आपको सन्निहित स्थानों में फाइलों के खंडित टुकड़ों को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए पोस्ट, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी डीफ्रेगमेंट, ऑप्शन डी रेड, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में मान लो इतनी मेमोरी है और इसमें छोटे छोटे रूप में डेटा संग्रहित है, और कोई आपको बड़ा सा डेटा लेके आके इसमें सेव करना है, तो इसमें इतनी एक साथ जगह कहीं नहीं मिलती। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज ड्राइव, जिससे क्या होता है, ये जो बिखरा हुआ डेटा ये एक साथ इस तरीके से जम जाता है और यहाँ से ये स्पेस खाली हो जाता है, जिसमें ये डेटा यहाँ पे आसानी से व्यवस्थित हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब फाइल के अलग अलग टुकड़े हैं तो उनको व्यवस्थित करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज ड्राइव। नेक्स्ट, इंकजेट, लेजर और थर्मल खालिस्तान के प्रकार हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर्स, ऑप्शन बी प्रिंटर्स, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी कीबोर्ड। इंकजेट, लेजर और थर्मल ये प्रिंटर्स के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। तो ये इनके बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। ये किसके प्रकार हैं? प्रिंटर्स के। और मॉनिटर और प्रिंटर्स ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। माउस और कीबोर्ड ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, है ना? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान पॉइंटर को स्क्रीन पर इधर उधर जाने की सुविधा प्रदान करता है और इसके बटन क्लिक करने पर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें केवल एक ही जो पॉइंटिंग डिवाइस दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है माउस, है ना? बाकी स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये आपका पॉइंटर डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये आप पॉइंटर डिवाइस नहीं है, है ना? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माउस एक पॉइंटर को स्क्रीन पर उधर उधर ले जाने की सुविधा देता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसको स्क्रीन पर कहीं पर ले जा सकते हैं, किसके द्वारा? माउस के द्वारा। जैसे ही आप कहीं पर क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सीपीसीटी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। लिनक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ना? तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम लिनक्स में यूजर द्वारा दी गई कमांड्स को विभाजित करता है? तो कौन सा कमांड करता है फ्रेंड्स? सेल। सेल प्रोग्राम है वह यूजर द्वारा कमांड्स को विभाजित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानदंड से मेल खाने वाले रिकॉर्ड के सेट से
कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी फील्ड में न्यूनतम मान देता है ना। जो भी आपके पास डेटा है ना, उसमें से आपको सबसे न्यूनतम मान को निकालना है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो उसका फंक्शन का नाम है फ्रेंड्स DMIN फंक्शन। जैसे ही आप DMIN फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे मान लो 96, 97, 95, 92, 84 ये सारे डेटा आपके पास हैं। जैसे ही आप इस फंक्शन को इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें सबसे जो न्यूनतम वैल्यू है 84 इसको दे देगा। कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको, DMIN फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को आपस में जोड़ता है और सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। आपने कंप्यूटर का जो बेसिक डायग्राम है इस तरीके से देखा होगा कि जो CPU होता है और CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, तो इसमें सभी चीजें कनेक्टेड होती हैं, चाहे आपका माउस हो, है ना, चाहे आपका कीबोर्ड हो, सभी चीजें इसके साथ, चाहे इसमें से आप देख लो यहाँ पे मॉनिटर हो, सभी किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, यह मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं, है ना। तो यह जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस सभी को एक साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, कौन, मदरबोर्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक सेंसर के मिलान या मैचिंग मॉड्यूल द्वारा किसी व्यक्ति को एक अलग नामांकित व्यक्ति के रूप में पहचानने की प्रायिकता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए FMR, ऑप्शन बी निश्चित मिलान दर, ऑप्शन बी असत याददाश्त दर, ऑप्शन डी आवृत्ति मिलान दर और ऑप्शन डी असत्य मिलान दर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असत्य मिलान दर, फॉल्स मैचिंग रेट, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग हम देख चुके हैं, एक बड़े सी चीजों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रैक बॉल आपकी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट, USB पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए कॉपी ओनली, ऑप्शन बी रीराइटेबल, ऑप्शन सी रीड ओनली और ऑप्शन डी राइट ओनली। तो पेन ड्राइव आपकी और USB पेन ड्राइव होती है रीराइटेबल मेमोरी, इसको बार बार मिटा सकते हैं, उसको बार बार लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए एक्सेस, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी अखंडता और ऑप्शन डी आभासी। तो एक्सेस कार्ड रीडर हैं वह भौतिक सुरक्षा प्रणाली के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में जब आप किसी टेक्स्ट का चयन करते हैं तो फ्रेंड्स जब आप उस छोटे खालिस्तान को छुपा देते हैं, तो छोटे टेबल को छुपा देते हैं, मिनी टूल बार को, नया डॉक्यूमेंट को या प्रिंट प्रीव्यू को, तो हम किसको छुपा दे सकते हैं फ्रेंड्स, मिनी टूल बार को छुपाया दिखा सकते हैं, जिसमें फॉन्ट भी होता है, अलाइनमेंट भी होता है, कलर टेक्स्ट भी होता है, इंडेंट्स और बुलेट्स जैसी उपयोगिता मौजूद होती हैं। तो किसको छुपा सकते हैं, मिनी टूल बार को। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल पद्धति में डेसिमल 12 को खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ABCD। तो 12 को हम C के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC जो कि पहली उन्नत कंप्यूटर मशीन थी का पूर्ण रूप क्या है। तो फुल फॉर्म से आपकी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाली है, साथ ही साथ शॉर्टकट की वाली वीडियो भी उपलब्ध होने वाली है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही फॉर्म होता है
ऑप्शन डी कैलकुलेटर नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे और यहाँ पे नेचुरल नहीं होता तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में एसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो एसीई का पूर्ण रूप होता है एक्सेस कंट्रोल एंट्री, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमबीआर में विभाजन तालिका जानकारी खालिस्तान बाइट्स में स्टोर की जाती है, तो ये है 64 बिट्स में यह क्या करती है, 64 बाइट्स में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है, तो यूएसबी पोर्ट होता है, प्रिंटर और पैरेलल पोर्ट भी होता है, ईथरनेट और नेटवर्क पोर्ट भी होता है, बैकअप पोर्ट इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर से तेज होते हैं, फिर इनमें संचार तुल्यकालन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका प्रिंटर है, तो कंप्यूटर से प्रिंटर को जैसे ही प्रिंट करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो उसकी गति कैसी होती है, तेज होती है, परंतु प्रिंटर की रिसीव करने की गति कम होती है, तो उसमें बफर लगाए जाते हैं जिससे इसका डेटा लॉस ना हो और उसको क्यू में रख करके उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो कैसे किया जाता है, प्रिंटर बफर का उपयोग करके उसमें तुल्यकालन प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंटर ड्राइव को कैसे अपडेट किया जा सकता है? तो प्रिंटर ड्राइव को हम कर सकते हैं मैन्युअली भी कर सकते हैं और स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें प्रत्येक अक्षर के मुद्रण के लिए एक स्याही युक्त छाप वाली कुंजी पेपर से टकराती है? तो प्रिंटर देखे थे हमने, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो कहलाते हैं जिसमें प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान कागज को या पेज को टच करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें टच नहीं करते हैं, दूर से ही स्प्रे करके प्रिंट करते हैं। तो पेपर से जो टकराएगी तो उसको क्या करेगा, टच करेगा, तो उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही बेसिक टू एडवांस सारी एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम सभी कंप्यूटर के बेसिक से सभी चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए आवाज करने वाले प्रिंटर, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर, ऑप्शन सी शांत प्रिंटर, ऑप्शन बी डी धीमे प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कहलाते हैं, आवाज करने वाले प्रिंटर। जैसे ही प्रिंटर कागज से टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, आवाज उत्पन्न होगी, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या होती है, आवाज करने वाले प्रिंटर। नेक्स्ट, AIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो एक ही शिफ्ट में ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट, JPEG तकनीक किस पर केंद्रित होती है? तो JPEG तकनीक केंद्रित होती है DCT पर, डायरेक्ट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का एक प्रकार नहीं है? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का प्रकार नहीं है पॉपुलर की एल्गोरिदम, यह क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो हमने 25 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, 26 क्वेश्चन, तो ये आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, इससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।